अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आज से पहले भी मैं कई वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैंने मुख्तलिफ बैंकों में आरडी अकाउंट यानी रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करने का तरीका बताया था। आज भी मैं आप लोगों को एक बैंक के अंदर आरडी अकाउंट ओपन करने का तरीका बताऊंगा। आज जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा वो तरीका तमाम बैंकों के आरडी अकाउंट ओपन करने के तरीके से बिल्कुल मुख्तलिफ और आसान है। आज मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए जेएस बैंक में आरडी अकाउंट ओपन करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हमें जेएस बैंक के व्हाट्सएप नंबर को अपने व्हाट्सएप में ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम जेएस बैंक के व्हाट्सएप नंबर को ऐड करते हैं। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये आपको न्यू कॉन्टेक्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, हम जो है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर नेम के अंदर हम जेएस बैंक लिख देंगे। जेएस बैंक लिखने के बाद यहाँ पर हमें जेएस बैंक का व्हाट्सएप नंबर लिखना है। जेएस बैंक का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। ये दोनों चीजें लिखने के बाद हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। ये लीजिए हमारा नंबर सेव हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैसेज पे क्लिक करना है। जेएस बैंक की मैसेज विंडो ओपन हो चुकी है। अब हमें जो है यहाँ पे हेलो लिख के सेंड करना है। हेलो लिखने के बाद बैंक की तरफ से हमें रिप्लाई आएगा। ये लीजिए रिप्लाई आ चुका है। इस मैसेज के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने को बोल रहा है। एक्सेप्ट करने के लिए हमें वाई लिख के सेंड करना है। यहाँ पर ये आपको 1 से लेके 8 तक ऑप्शन दिखा रहा है। हमें जो है रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करना है जो कि तीसरे नंबर पर है, इसलिए हम यहाँ पे 3 लिख के सेंड करेंगे। यानी जौन सा ऑप्शन आपको इस्तेमाल करना है उसका नंबर लिख के हमें सेंड करना पड़ेगा। इसलिए हमें दोबारा से ऑप्शन शो कर दिए जिससे पहले नंबर्स भी लिखे हुए। हमें रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करना है जो कि तीसरे नंबर पे, इसलिए हम जो है यहाँ पे 3 लिख के सेंड करेंगे। अब जो है ये आपसे करेंसी का पूछा है कि आपको किस करेंसी के अंदर अकाउंट ओपन करना है। आपको जिस करेंसी के अंदर अकाउंट ओपन करना हो आप उस करेंसी का नंबर लिख के सेंड कर देगा। मुझे जो है PKR में ओपन करना है जो कि पहले नंबर पे, इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिख के सेंड कर दूंगा। सेंड करने के बाद थोड़ा इंतजार कर लेगा, बैंक की तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आपसे पूछा है कि आपको करंट अकाउंट ओपन करना है या सेविंग अकाउंट ओपन करना है। मुझे जो है करंट अकाउंट ओपन करना है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिख के सेंड कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपका पहले से कोई जेएस बैंक के अंदर अकाउंट है। अगर आपका पहले से कोई अकाउंट हो तो आप 1 लिख के सेंड कर देगा। मेरा कोई अकाउंट नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिख के सेंड कर दूंगा। इस मैसेज के अंदर ये आपसे आपके टाइटल का पूछ रहा है कि आप मिस्टर हैं, मिसेस हैं, मिस हैं, डॉक्टर हैं या प्रोफेसर हैं। मैं जो हूँ मिस्टर हूँ। यहाँ पर जो है मिस्टर से पहले 2 है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिख के सेंड कर दूंगा। 2 को सेंड करने के बाद यहाँ पर ये आपसे आपका फुल नेम पूछ रहा है। यहाँ पर वैसा ही फुल नेम लिखना है जैसा NIC पे लिखा हो। फुल नेम लिखने के बाद इसको सेंड कर देगा। अब यहाँ पर ये आपसे आपका फादर नेम या हस्बैंड नेम का पूछ रहा है। अगर आप मिसेस हो तो यहाँ पे अपने हस्बैंड का नेम लिख देगा, और अगर मिस्टर हो तो यहाँ पे अपने फादर का नाम लिख देगा। फादर या हस्बैंड का नाम लिखने के बाद इसको सेंड कर देगा। अब यहाँ पर ये आपसे आपके मदर का नाम पूछ रहा है। यहाँ पर मदर का नाम लिखने के बाद इसको सेंड कर देगा। अब यहाँ पर हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले डेट आएगी, उसके बाद जो है मंथ आएगा, उसके बाद जो है ईयर आएगा। यहाँ पर आपको फॉर्मेट नजर भी आ रहा होगा। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद हम इसको सेंड कर देंगे। अब जो है यहाँ पर ये आपसे आपकी कंट्री ऑफ बर्थ का पूछ रहा है कि आप किस मुल्क के अंदर पैदा हुए। यहाँ पर ये आपको लिस्ट भी शो कर रहा है जिसके अंदर मुल्कों के नाम है। यहाँ मुल्कों के नाम के साथ नंबर भी शो कर रहा है। आप जिस मुल्क के अंदर पैदा हुए यहाँ से उसका नंबर चेक कर लीजिएगा। मैं जो हूँ पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं यहाँ से पाकिस्तान का नंबर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है पाकिस्तान से पहले 1 to 5 लिखा हुआ है। अब मैं जो हूँ यहाँ पे 1 to 5 लिख के सेंड कर दूंगा। इसके बाद देखते हैं कि अब ये हमारे से क्या बोलता है। अब यहाँ पर ये हमारे से सिटी ऑफ बर्थ का पूछ रहा है कि आप जो है किस शहर के अंदर पैदा हुए। आप जिस शहर के अंदर पैदा हुए यहाँ पे उस शहर का नाम लिख देगा। मैं जो हूँ कराची में पैदा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कराची लिख देता हूँ। सिटी का नाम लिखने के बाद हम इसको सेंड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये आपसे आपकी आइडेंटिटी टाइप का पूछ रहा है कि आपके पास CNIC है, नाइकोप है या POC है। अगर आपके पास नाइकोप हो तो यहाँ पे 2 लिख के सेंड कर देगा। मेरे पास जो है CNIC है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिख के सेंड कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर हमें अपनी CNIC या नाइकोप का नंबर डालना है। CNIC या नाइकोप का नंबर जो है बगैर डैश के डालिएगा। एग्जाम्पल आपको सामने नजर भी आ रही होगी। नंबर डालने के बाद हम सेंड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें अपनी CNIC या नाइकोप की इशू डेट लिखनी है। पहले हम डेट लिखेंगे, उसके बाद जो है मंथ लिखेंगे और उसके बाद जो है ईयर लिखेंगे। डेट लिखने के बाद हम सेंड कर देंगे। अब यहाँ पर हमें अपनी ID की एक्सपायरी डेट लिखनी है। इसमें भी हमें पहले डे लिखना है, उसके बाद मंथ लिखना है और उसके बाद जो है ईयर लिखना है। एक्सपायरी डेट लिखने के बाद हम सेंड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये हमारे से ड्यू नेशनलिटी का पूछ रहा है कि आपके पास ड्यू नेशनलिटी तो नहीं है। अगर आपके पास हो तो 1 लिख के सेंड कर देगा, अगर नहीं हो तो यहाँ पे 2 लिख के सेंड कर देगा। मैं जो हूँ यहाँ पे 2 लिख के सेंड कर दूंगा। अब यहाँ पर जो है ये हमारे से हमारा पासपोर्ट नंबर का बोल रहा है। यहाँ पर हमें अपने पासपोर्ट का नंबर लिखना है और उसके बाद जो है सेंड करना है। अब यहाँ पर ये हमारे से पूछ रहा है कि आप इस वक्त किस कंट्री के अंदर मौजूद हैं। आप जिस मुल्क के अंदर मौजूद हो इस लिस्ट के अंदर से उसका नाम सर्च कर लेगा। नाम को सर्च करने के बाद उसका नंबर देख के मैसेज में टाइप कर देगा। मैं जो हूँ सऊदीया में मौजूद हूँ, इसलिए मैं यहाँ से सऊदीया को सर्च कर लेता हूँ।
यहाँ पर सऊदीया का जो नंबर है वो 144 है। अब ये वाला नंबर जो है मैं मैसेज के अंदर टाइप कर दूंगा। यहाँ पर 144 लिखने के बाद मैं इसको सेंड कर दूंगा। अब यहाँ पर ये हमारे से हमारा मेलिंग एड्रेस के बारे में पूछ रहा है, यानी इस वक्त जिस कंट्री के अंदर हम मौजूद हैं हमें यहाँ पे उसका मेलिंग एड्रेस लिखना है। मेलिंग एड्रेस लिखने के बाद हम इसको सेंड कर देंगे। अब यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर लिखना है। हम यहाँ पर जो मोबाइल नंबर लिखेंगे वो प्लस और कंट्री कोड के साथ लिखेंगे। इसके बाद हम इसको सेंड कर देंगे। अब यहाँ पर हमें अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। यहाँ पर वो वाला ईमेल एड्रेस लिखेगा जो आप इस्तेमाल करते हो। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद हम इसको भी सेंड कर देंगे। अब यहाँ पर ये हमारे से हमारी ऑक्यूपेशन के बारे में पूछ रहा है कि आप सैलरी बेस है या आपका बिजनेस है। मैं जो हूँ सैलरी बेस हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे एक लिख के सेंड कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर ये आपसे आपके प्रोफेशन का पूछ रहा है कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अगर इसके अंदर आपका प्रोफेशन ना हो तो आप 4 लिख के सेंड कर दिएगा। क्योंकि हमने 4 प्रेस किया था इसलिए अब जो है हमें यहाँ पे अपने प्रोफेशन का नाम लिखना है। अब हम जो है इसको सेंड कर देंगे। अब यहाँ पर ये आपसे आपकी कंपनी का नाम पूछ रहा है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं यहाँ पे उस कंपनी का नाम लिख देगा। कंपनी का नाम लिखने के बाद अब हम इसको सेंड कर देंगे। अब इस मैसेज के अंदर ये आपसे पूछ रहा है कि आप एक महीने के अंदर अपने अकाउंट में कितनी दफा ट्रांजेक्शन करेंगे। 5 दफा, 10 दफा, 30 दफा, 50 दफा, 70 दफा, 100 दफा या इससे ज्यादा। आप जितनी दफा ट्रांजेक्शन करेंगे उसका नंबर लिख के आप सेंड कर देगा। मैं जो हूँ कमोबेश 10 दफा करूंगा इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिख के सेंड कर देता हूँ। इससे पहले वाले मैसेज में था कि एक महीने के अंदर आप कितनी दफा ट्रांजेक्शन करेंगे, और इस मैसेज के अंदर है कि आप एक महीने के अंदर अपने अकाउंट में कितना अमाउंट जमा करवाएंगे। आप तकरीबन जितना अमाउंट जमा करवाएंगे उसका नंबर लिख के सेंड कर देगा। मैं जो हूँ यहाँ पे 2 लिख के सेंड कर देता हूँ। आप जिस मुल्क के अंदर मौजूद हैं और जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है यहाँ पर हमें उस बैंक का नाम लिखना है। मेरा अकाउंट अराजी बैंक के अंदर है इसलिए मैं यहाँ पे अराजी बैंक लिख के सेंड कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें अपने बैंक की लोकेशन बतानी है, यानी जिस मुल्क के अंदर आप मौजूद हैं उस मुल्क के किस सिटी के अंदर आपका बैंक है। यहाँ पर हमें शहर का नाम और मुल्क का नाम लिखना है। शहर और मुल्क का नाम लिखने के बाद हम इसको सेंड कर देंगे। इस वक्त जिस बैंक के अंदर हमारा अकाउंट है यहाँ पे हमें उस अकाउंट का नंबर लिखना है। आप जिस अकाउंट से पाकिस्तान पैसे ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे वो वाले अकाउंट का नंबर लिखिएगा। अब यहाँ पर ये आपसे चेकबुक का पूछ रहा है कि आपको चेकबुक चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो यहाँ पे 1 लिख के सेंड कर देगा, और अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे 2 लिख के सेंड कर देगा। मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिख के सेंड कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये आपसे डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड का पूछ रहा है कि आपको ये डेबिट कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए हो तो यहाँ पर भी 1 लिख के सेंड कर देगा, और अगर नहीं चाहिए हो तो यहाँ पे 2 लिख के सेंड कर देगा। मुझे जो है नहीं चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिख के सेंड कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप पाकिस्तान से बाहर जिस मुल्क के अंदर रहते हैं क्या आप वहाँ पे परमानेंट रहते हैं, वहाँ पे टैक्स पे करते हैं। मैं जो हूँ सऊदीया में रहता हूँ और मैं जो हूँ यहाँ पे परमानेंट नहीं हूँ इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिख के सेंड कर दूंगा। आप जिस मुल्क के अंदर रहते हैं वहाँ पे अगर आप परमानेंट हो तो यहाँ पे 1 लिख के सेंड कर देगा। इस मैसेज के अंदर ये आपसे पूछ रहा है कि आप पाकिस्तान से बाहर जहाँ रहते हैं वहाँ पे टैक्स पे करते हैं। मैं जो हूँ यहाँ पे 2 लिख के सेंड कर देता हूँ। इस मैसेज के अंदर ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप US के सिटीजन या रिहायशी हैं। अगर आप US के सिटीजन या रिहायशी नहीं है तो यहाँ पे 2 लिख के सेंड कर देगा। मैं भी जो हूँ यहाँ पे 2 लिख के सेंड कर देता हूँ। अब इस लिस्ट के अंदर से हमें अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है कि हम जो है इस वक्त किसी कंट्री के अंदर मौजूद हैं। मैं जो हूँ सऊदीया के अंदर मौजूद हूँ इसलिए मैं इस लिस्ट के अंदर से सऊदीया का नंबर चेक कर लेता हूँ। ये देखिए सऊदीया का नंबर 144 है। अब 144 को यहाँ पर लिखकर मैं सेंड कर देता हूँ। इसके बाद अब हमें अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले हमें अपनी CNIC या नाइकॉप की फ्रंट पिक्चर को सेंड करना है। या तो आप अपने मोबाइल कैमरे से पिक्चर को खींच के सेंड कर दें। अगर आपके मोबाइल में पिक्चर पहले से सेव हो तो आप उसको भी सेंड कर सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम सेंड करेंगे उसकी एक्सटेंशन JPG होनी चाहिए। मैंने जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने मोबाइल में पहले से सेव किए हुए हैं इसलिए मैं अपने मोबाइल से ही सेंड कर दूंगा। मैं जो हूँ पहले आपको PDF में सेंड करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने जो है PDF के अंदर सेंड की थी। इसने दोबारा से वही वाला मैसेज दे दिया कि अपनी CNIC की फ्रंट पिक्चर को सेंड करें। अब मैं जो हूँ JPG के अंदर सेंड करता हूँ। ये लीजिए इसने जो है JPG के अंदर एक्सेप्ट कर लिया है। अब हमें अपनी CNIC की बैक साइड की पिक्चर को सेंड करना है। इसके बाद देखते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट सेंड करना है। इसके बाद हमें अपने पासपोर्ट का पहले पेज की पिक्चर को सेंड करना है जहाँ पर हमारी तस्वीर और हमारी डिटेल होती है। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद हम ये वाले बटन सेंड पे क्लिक कर देंगे। जब तक ये पासपोर्ट की पिक्चर सेंड होती है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, नए आने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इसके बाद हमें अपने पासपोर्ट की सेकंड पेज की पिक्चर को सेंड करना है जहाँ पर हमारा सिग्नेचर होता है। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद हम सेंड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करना है वो एंट्री या एग्जिट की स्टैम्प है जो कि हमारे पासपोर्ट पे होती है। इसके बाद हमें प्रूफ ऑफ इनकम बताना है। प्रूफ ऑफ इनकम के अंदर आप अपनी सैलरी स्लिप या एग्रीमेंट वगैरह सेंड कर सकते हैं। इसके
बाद हमें सफेद सादे पेपर पे एक सिग्नेचर करना है। सफेद पेपर पर सिग्नेचर करने के बाद उसकी पिक्चर लेके सेंड कर देगा। अब हमें अपनी लाइव पिक्चर लेके सेंड करनी है। अपनी पिक्चर लेने के लिए हम यहाँ पे कैमरे पे क्लिक करेंगे। पिक्चर का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, अगर व्हाइट ना भी हो तो ब्लू भी चल सकता है। पिक्चर लेते वक्त अपने सर को सीधा रखिएगा और अपनी आंखें जो है खुली रखिएगा। ये लीजिए, हम जो है पिक्चर ले चुके हैं। अब हम जो है इसको सेंड कर देंगे। इसके बाद अब हमें अपना जेंडर बताना है कि हम जो है फीमेल है या मेल है। अगर आप फीमेल हो तो 1 लिख के सेंड कर देगा, अगर मेल हो तो यहाँ पे 2 लिख के सेंड कर देगा। इसके बाद हमें अपने पासपोर्ट की इशू डेट बतानी है कि हमारा पासपोर्ट कब इशू हुआ। इशू डेट लिखने के बाद हम इसको सेंड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप जो है पॉलिटिकली कोई एक्सपोज पर्सन तो नहीं है, यानी सियासी तौर पर बेनकाब शख्स तो नहीं है। यहाँ पर मैं 2 लिख के सेंड कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि अल्लाह ना करे लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके बाद आपका अकाउंट कौन यूज करेगा। यहाँ पर आप जिसका भी नाम लिखे उसका ब्लड रिलेशन होना चाहिए आपके साथ। नाम लिखने के बाद हम इसको सेंड कर देंगे। अब यहाँ पर ये आपसे रिलेशनशिप का पूछ रहा है कि आपने जिसका नाम लिखा है उससे आपका रिलेशन क्या है। अगर बीवी हो तो 1 लिख के सेंड कर दिएगा, अगर माँ बाप हो तो 2 लिख के सेंड कर देगा, अगर बहन भाई हो तो 3 लिख के सेंड कर देगा, अगर बिजनेस पार्टनर हो तो 4 लिख के सेंड कर देगा, अगर कोई रिश्तेदार हो तो 5 लिख के सेंड कर देगा, अगर कोई दोस्त हो तो 6 लिख के सेंड कर देगा, और अगर आपके बच्चों में से कोई हो तो 7 लिख के सेंड कर देगा। इसके बाद यहाँ पर हमें अपने काम करने वाली जगह का एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद हम इसको सेंड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये आपसे रेफरल कोड का पूछ रहा है। इस रेफरल कोड के अंदर हमें 15647 लिखना है। कोड आपको सामने नजर भी आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ से हमें पाकिस्तान के शहर को सिलेक्ट करना है। इनमें कराची, लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद है। इसके बाद यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पे 1 लिख के सेंड कर देंगे। ये लीजिए, इसने जो है मैसेज शो कर दिया कि आपकी रिक्वेस्ट जो है रिसीव हो चुकी है। आपको कुछ टाइम बाद ईमेल भी रिसीव हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को तरीका समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।